आज का एपिसोड देखने के बाद ये मैं कह सकता हूं कि ईच एंड एवरीबडी इज दोगला। ये सारे के सारे दोगले हैं और बहुत घटिया इंसान भी हैं। घटिया इंसान भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। एक ही आदमी एक टाइम पे घटिया भी हो सकता है, अगले टाइम वो बढ़िया भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक आदमी को उसके रिएक्शन के तहत, उसके रिएक्शन के चलते, जबकि पूरी बात जाने बगैर उसके रिएक्शन को देख करके इन्होंने सब ने कहा, अरे भाई ये तो बहुत ही लाउड है, ये तो बहुत गंदी है, बिलो द बेल्ट बात करती है। उसको इन्होंने एक घटिया इमेज बनाई घर में, और किसी ने भी वोट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, और वो कंटेस्टेंट बाहर हो चुकी है। किसकी बात कर रहा हूं आप सब जानते हैं। और आज हमने देखा कि ये इन्होंने माँ बहनें एक कर दी हैं। हालांकि चाहत ने भी माँ बहन की ही गाली दी थी खानजादी को। और आज के एपिसोड में इन्होंने नंगी से नंगी गालियां दी हैं दोस्तों, बिल्कुल नंगी गालियां। ये आप सोच भी नहीं सकते। आप आप गालियां नहीं देते होगे, उतनी गंदी गंदी गालियां ये लोग वहां पर लड़कियों के सामने, कैमरों के सामने, सबके सामने दे रहे हैं। बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहे। तो अब वो सिद्धांतवादी लोग कहाँ गए? उर्वशी ढोलकिया जैसे, करण पटेल जैसे, वो लोग कहाँ गए? अब उनकी पुस्तिका वो बंद हो गई क्या, जिसमें ये लिखा था कि ओ ये तो बहुत ही लाउड है, ये तो यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गई, इसकी तो जगह यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। अभी क्या उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली है? अब क्यों नहीं रिएक्शन आ रहे उनके? अब क्यों नहीं इंटरव्यू दे रहे हैं वो लोग? तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, एक बंदा दोगला हो सकता है, सभी दोगले होते ही हैं। मैं खुद दोगला हूँ। एक टाइम पे मेरी भावना कुछ और होगी और दूसरे टाइम पे कुछ और होगी। तो भाई सिर्फ एक को ही टारगेट करना, एक को ही ये बोलना कि भाई घर के अंदर सिर्फ ये ही जो बंदा है या बंदी है ये ही गलत है, बाकी तो सब सही है, तो ये बात भी गलत है ना। इन्होंने खानजादी को एक इमेज बनाई घर के अंदर कि भाई ये सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट है यहाँ पे, इससे तो इसे तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है। और आज क्या हुआ जब सबने गालियां दी? सबने जब गालियां दी तो फिर क्या क्या निष्कर्ष निकाला इन लोगों ने? बहुत चालाक लोग हैं। पहली बात, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई अब ऐसा करते हैं कि जो हमारी इमेज अब धूमिल हो चुकी है इसको पॉलिश करते हैं। और पॉलिश करने के लिए क्या किया जाएगा? भाई लड़ाई झगड़ा छोड़ो, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, बाहर इमेज गलत जा रही है। पहले तो मार काट कर दो, गाली गलौच, नंगी माँ बहन, ये वो फलाना ढिमाका कर दो, ऐसी तैसी कर दो सामने वाले की। और जब वो गुस्सा शांत हो जाए और जब चीज़ें समझ में आने लग जाए, तब तुम सफ़ेद झंडा उठा लो शांति का, कि वो जो भी हुआ मेरे से वो सब मैं गुस्से में था, मैं थोड़ा सा दिमाग मेरा खनक गया था इसलिए हो गया, नहीं तो मैं तो ऐसा हुई नहीं, मैं तो ऐसा हुई नहीं, मैं वो तो कोई और था। इस तरीके से बातें हो जाती हैं, बातों को इस तरीके से घुमा दिया जाता है। और इस हिसाब से इनको मौका मिल गया। अब इन सबको मौका मिला, गालियां गलौच, गाली गलौच इन्होंने दी, इन्होंने लड़ाई करी है, लिटरली लड़ाई। लड़ाई इट मीन्स बातों की लड़ाई नहीं, हाथापाई करी है इन लोगों ने सिद्धार्थ के साथ, जो जाने वाला था। लेकिन जब उसे समझ आया कि 2 करोड़ पेनल्टी है, वापस आ गया। तो वहां खानजादी ने तो लड़ाई नहीं करी थी, फिजिकल फाइट तो नहीं करी थी, गालियां दी होंगी। और गालियों की शुरुआत गंवार पांडे ने करी। उसने माँ बहन की गाली दी खानजादी के, और अश्लील हरकतें करी, खानजादी की, खानजादी को पोक किया। फिर उसके बाद खानजादी का रिएक्शन हमें देखने को मिला। उस रिएक्शन को इन लोगों ने जज किया और अपने मन में ये धारणा बना ली कि भाई खानजादी ही इस पूरे सिनेरियो में गलत है, चाहत पांडे तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। आज का चाहत पांडे का आप ये आउटफिट देखिए, आज का आउटफिट देखा होगा आपने, कहाँ तक उसने सलवार कमीज कुर्ता पहन रखा है। ये कोई ऐसे ही नहीं है। ये जो सलवार लटक रही है ना, कहाँ तक? भाई घुटने से नीचे तक, जो ऊपर कुर्ती कुर्ती जो है वो घुटने से नीचे तक जा रही है। तो ये एक इमेज बनाना चाहती है वो, कि देखो मैं ऐसी हूं, आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। कितना वो खेल रही है ना दिमाग से, ये हम लोग समझ समझ सकते हैं। बाकी कम से कम 80% लोग तो
उसकी बातों में आ ही चुके हैं, बेवकूफ़ बन ही चुके हैं। बहुत गंदी लड़की है वो। और ये घर वाले काफ़ी दोगलापन दिखाया इन लोगों ने, जैसा खानजादी ने किया इन्होंने भी सेम, उससे भी बदतर इन्होंने किया, लेकिन सजा खानजादी को मिली। खैर आगे बढ़ते हैं। फैजू का दोस्तों बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। जो डांस किया है फैजू ने रिद्धिमा के साथ, वो मज़ा आ गया। और बिल्कुल एक सुपरस्टार की तरह वो दिख रहा है। जेंटलमैन तो ऑलरेडी है, सभी घर वाले बोल चुके हैं कि भाई ये बंदा जेंटलमैन है। लेकिन मैं घर वालों के बातों को जज मैं करता ही नहीं भाई। ये घर वाले अभी कुछ और बोल रहे हैं, कल को सिचुएशन कुछ और होगी या कुछ और बोलेंगे। इनकी बातों में जाने का ही नहीं, क्योंकि वहाँ घर पे जो है ना, सिचुएशन ही ऐसी है। आज माहौल कुछ और होगा, कल कुछ और होगा। तो जो एकदम सही सही गेम को लेके चल रहा है, जिसमें विनर एबिलिटी हमें दिख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ फैजू है। अगर इस शो का कोई और विनर बनता है तो हम ये मानेंगे कि भाई ये रियलिटी शो जितने भी होते हैं, बिग बॉस वगैरह, इसको भाई कोई भी नीच से नीच आदमी भी जीत सकता है। नीच से नीच आदमी भी जीत सकता है, वो उम्मीद रख सकता है। चाहे वो कितना भी गाली गलौज करे, चाहे वो कितनी भी लड़ाई दंगे करे, चाहे वो कितना भी गुंडागर्दी करे, वो जीत सकता है अगर इस शो को फैजू नहीं जीता तो। और ये बहुत बड़ा शौक होगा कि हम ये सुन लें कि फैजू इविक्ट हो गया। वैसे बहुत कम चांस हैं कि फैजू सरवाइव ना कर पाए। फैजू को निकालने के लिए मुझे लगता है कि किसी को बहुत तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसी भी तरीके से रॉन्ग जा ही नहीं रहा है। किसी भी तरीके से वो गाली गलौज का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है। किसी से अभी तक उसने लड़ाई करी ही नहीं है, अभी तक ना ही उसने गालियों का इस्तेमाल किया है। जेंटलमैन तो मैंने भाई, जब वो गया था घर के अंदर पहले दिन, तभी मैंने बोल दिया था कि भाई फैजू से बड़ा इस घर के अंदर कोई जेंटलमैन नहीं है। जितना वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, उतना कोई और नहीं कर सकता। जितनी भी हरकतें घर वाले कर रहे हैं, क्या फैजू को गुस्सा नहीं आता होगा? तो उसने कभी गाली गलौज का इस्तेमाल किया? कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रिंस की ओर से आती हैं, लेकिन उसने दायरे में रह करके प्रिंस को जवाब दिया है, सबको जवाब दिया है। लेकिन अपनी बात को बड़ा करने के लिए उसने कभी भी गालियों का इस्तेमाल, मारपीट, दंगा, लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट। वैसे तो लड़कियां ज़्यादातर लड़कियां घर के अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई रिस्पेक्टफुल लड़की हो। आप उर्वशी को ले लो, आप चाहत पांडे को ले लो, आप श्रुतिका अर्जुन को ले लो, किसको लोगे? किसकी इज्जत करना चाहोगे भाई? हाँ, 4-5 लड़कियां हैं जो कि ठीक है भाई, अच्छा गेम खेल रही हैं। मनीषा इस वाले रियलिटी शो में अच्छी लग रही है, लेकिन आज भी उसने कर दी वही पुरानी वाली हरकत कि मुझे कॉम्प्लीमेंट दो, वही पुराना वाला उसका सीन। तो खैर, सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे फैजू को जीतने, मतलब बहुत मुश्किल है कि कोई रोक पाए। सपोर्ट करने वाले प्रिंस को भी करेंगे सपोर्ट, क्योंकि प्रिंस है उसमें। उसका जी मतलब टॉप 5 टॉप 2 ऐसे करके मेकर्स उसको ज़रूर लेके जाना चाहेंगे। और उसने अलायंस इतने तगड़े बना लिए हैं प्रिंस ने, कि पहले तो उसके गुर्गे, उसके जो चमचे हैं वो इविक्ट होंगे, लास्ट में इसका नंबर आएगा। तो जब तक प्रिंस का नंबर आएगा तब तक ये शो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 20 दिन, 20-30 दिन इस शो के और बचे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंस के पीछे बहुत तगड़ी बैकअप टीम है, और फैजू के पीछे सिर्फ 4-5 लोग हैं। 2-3 लड़कियों को मैं मानता हूँ, और 2-3 लड़के जो हैं उनको मैं मानता हूँ। निक्की, तंबोली, अरबाज वो एक दूसरे के लिए खेलने आए हैं, वो हम सब ने देखा है, वो एक दूसरे को ही सपोर्ट करने वाले हैं। लास्ट में बस ये जो अपने अपने हैं ना, यही लोग रह जाने वाले हैं। अभी तो क्या है कि घर के अंदर भीड़ है, तो ये सभी लोग एकजुट हैं। जो इन्होंने अलायंस बना रखे हैं घर के अंदर, वो तब तक हैं जब तक जितने भी फालतू लोग हैं जो बिल्कुल मतलब बोझ हैं इस शो पे, वो जब तक नहीं निकल जाते तब तक इनके अलायंस काम कर रहे हैं। और जैसे ही वो लोग बाहर चले जाएंगे, तब इनमें अंदर जो है घमासान होगा, फूट पड़ेगी कि भाई अब वक्त आ चुका है कि अपने लिए खेला जाए।
और तब देखेंगे कि कितना अलायंस टिकता है, किसका भाईचारा टिकता है, कौन आगे जाता है, किसका परफॉर्मेंस, किसकी बुद्धि, किसका टैलेंट। भाई करण पटेल अंदर कैसे सरवाइव कर रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वो विक्रांत की मोनालिसा है, वो किस वजह से घर के अंदर है, हमें तो समझ नहीं आया। प्रिंस की वाइफ ने क्या झंडे गाड़ दिए अंदर, हमें नहीं समझ आया। कम से कम मैं 12 से 15 कंटेस्टेंट ऐसे बता सकता हूँ जो कि सिर्फ अटेंडेंस जब होती है तो गिनती में आ जाते हैं, नहीं तो उनका घर के अंदर कोई योगदान नहीं है। इस बात को मेकर्स भी भली भांति जानते हैं, इस बात को लायन भी भली भांति जानता है। इसीलिए वो मिसिंग वाला टास्क भी कराया गया ताकि सबको रियलिटी चेक मिले। आज गाली गलौज, बिल्कुल मारपीट खुलेआम जो हुआ, ये सब नतीजा है कि क्योंकि घर के अंदर कोई रूल नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि रूल कोई है नहीं, ना ही वीकेंड के वार पे सलमान खान आने वाला है जो कि ये बताए कि तूने इसे गाली क्यों दी, तूने गाली दी, तूने क्यों दी गाली। ऐसा कोई हिसाब यहाँ नहीं मांगने वाला। तो इसीलिए नंगी 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 गालियाँ चल रही हैं। और आज मैं लिख के देता हूँ आपको कि जो इन्होंने प्रण लिया है एक भाईचारा निभाने का, जो हमने देखा कि भाई भाईचारा होगा अब तो शांति की लहर, खुशियों की लहर घर के अंदर दौड़ेगी, वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए है। ये मुझे कल ही मुझे ऐसा देखना, आप ट्रेलर दिख जाएगा कि लड़ाई आप ज़रूर होते हुए देखेंगे। ये जो कड़वाहट आ जाती है ना, हाँ, जो गंदा पानी होता है ना, वो इतनी जल्दी साफ नहीं होता भाई। फिल्टर गंदा करना मिनटों का काम है, और उस पानी को फिल्टर करना टाइम लगता है उसमें। तो टाइम तो है नहीं इनके पास, और इतने लोग हैं, 2 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, और यहाँ तो 100 बर्तन है, ये तो खटखट 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 खट ऐसा होगा इनके जो हाल है। तो ये तो भूल ही जाओ कि इस घर में शांति होने वाली है। लायन को जो गुस्सा आया ना, आपने नोटिस करा होगा कि लायन आया, उसने किया ये वो फलाना, तुम गालियां दे रहे हो अपने फैंस का ये। लायन गुस्से में इसलिए था कि वो कुछ सुना नहीं सकता था, ऑडियंस को कुछ दिखा नहीं सकता था। वो कह रहा था कि तुम लड़ो, कोई बात नहीं है लड़ो, लेकिन गालियां मत दो, क्योंकि गालियां दोगे तो हमें वो बीप करना पड़ेगा। बीप करना पड़ेगा तो फुटेज मिलेगा नहीं। हम फुटेज तुम्हारी ही दिखाना चाहते हैं लड़ाई की, लेकिन बस गाली और फिजिकल ये मत हो, गाली मत दो, फिजिकल मत हो। इसीलिए उसको गुस्सा आया। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम लड़ाई मत करो। इन्हें कंटेंट चाहिए और लड़ाई वाला ही चाहिए भाई। ऐसे कितने ही टास्क इन लोग कराते हैं जिसमें बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि लड़ाई हो इन इन लोगों के बीच में, इन लोगों के बीच में फूट पड़े। भाई बिग बॉस में क्या होता है, रैंक रैंक वाला टास्क आता है, उसमें लड़ाई होनी ही होनी है। जब ये बोलते हैं कि भाई अपने आप को रैंक दो, कौन अपने आप को किस नंबर पे देखता है। अब मान लीजिए कि घर के अंदर 12 लोग हैं और वो अपने आप को रैंक दें 1 to 12, तो कोई अपने आप को 12 रैंक क्यों देगा। वो फर्स्ट के लिए लड़ेगा ना, फर्स्ट के लिए लड़ेगा, फर्स्ट नहीं मिलेगा तो फिफ्थ के लिए, फोर्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा कि भाई कम से कम टॉप 5 में तो मैं आऊँ। तो ये दिमाग से खेलते हैं मेकर्स, वहाँ पर टेबल पे बैठे, मीटिंग्स चलती ही रहती हैं, इनकी स्क्रिप्ट लिखी रहती है कि अब ये टास्क कराना है, और यहाँ से हो सकता है कि ये लड़ाई होने की ज़्यादा चांस बन जाए। आधा खेल ये बैठ करके चला रहे होते हैं। हमें ये लगता है कि हाँ भाई ये जो लड़ाई हुई, ये लोग की आपस की रंजिश है, ये है वो है, वो भी है एक फैक्टर, लेकिन ज़्यादातर जो है ना पिंच, ये मेकर्स लोग ही मारते हैं। अभी तो इसमें तो चलो इतना नहीं, लेकिन बिग बॉस में कम से कम ऐसा ही होता है। खैर आज मैंने इन सभी घर वालों का एक अलग रूप देखा। ये खानजादी से भी बदतर, इन्होंने जो गालियां, खानजादी ने जो रिएक्शन दिया उसको इन्होंने जज करके ऐसा, मतलब ये लोग बिहेव कर रहे थे कि अरे खानजादी तो भाई बहुत ही हमसे तो अलग है, हम तो गालियां देते ही नहीं है, खानजादी तो अलग प्लेनेट से आई है। हम्म, उसको निकाल दिया। और आज इन्होंने जो नंगी नंगी गालियां सुनी है और एक दूसरे पे फिजिकल हुए हैं, तब इन्हें शर्म नहीं आई। तब इन्होंने खानजादी को याद नहीं किया कि भाई हमने जो उसे सपोर्ट नहीं किया
वो क्यों नहीं किया वोट? नहीं किया क्योंकि वो चाहत को अंटशंट बोला था, चाहत को रिएक्शन दिया था। इनके दिमाग में बस वो ही इमेज उसकी बनी हुई है। चाहत ने जो बोला, चाहत ने जो कर्म कांड कर दिया पहले ही, वो इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है। फैजू को मैं चाहता हूँ कि यार ये शो जीत जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि डिजर्विंग जो बंदा है वो कम से कम विनर बने तो एक अच्छा सा लगता है कि हाँ यार, कम से कम ये बंदा डिजर्व करता था जीतना। बाकी तो सारे के सारे, एक अर्चित बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अ, खुल के सामने नहीं आ रहा है। रचित ओझा, सॉरी अर्चित नहीं, रचित ओझा खुल के सामने नहीं आ रहा है। वो अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठा हुआ है। कई लोग हैं, अब हो क्या रहा है ना कि इतने इतना गंद फैला पड़ा है घर के अंदर कि इसमें जो अच्छे लोग भी हैं ना वो छुपे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो गंद फैला रहा है वो ही इस शो को चला रहे हैं, और जो शांत बैठे हैं और वो समझ रहे हैं कि हम शांत बैठे बैठे हमारी इमेज अच्छी हो जाएगी। नहीं भाई, शांत बैठे बैठे बाहर निकल जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, गाली दो, लड़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन दिखना भी ज़रूरी है, कंटेंट देना भी ज़रूरी है। दुष्यंत है, सैमी है, मैक्सटन है, ये लोग क्या हैं? ये शांत बैठने वाले लोग हैं। शांत शांत शांत। रचित है, कटारिया है, ये लोग गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना ही कर सकते हैं। और किसी दिन यही लोग जो गाली गलौज नहीं कर रहे हैं ना, जो लड़ाई दंगे नहीं कर रहे हैं ना, हम उन्हीं को देखेंगे कि ये लोग बाहर जाएंगे। और जो लड़ाई दंगा गाली गलौज ऊतन फातन सब करेगा, उसको हम देखेंगे कि वो आगे तक जाएंगे। शिवित तोमर, ये वो। शिवित तोमर का तो देखते हैं, बहुत कम लग रहा है चांस उसका कि वो जाए आगे तक, क्योंकि जो उसका फ्लर्टिंग स्किल है वो ख़त्म हो चुका, बस यही उसमें टैलेंट था, वो ओवर हो चुका है। बाकी देखते हैं आगे और क्या होता है। अभी तक तो फैजू के इविक्शन की कोई अपडेट आई नहीं है। ठीक ठाक चल रहा है वो, और हर लड़की को इम्प्रेस उसने कर रखा है। लड़कों से दुश्मनी है नहीं, सब अच्छे से बात करते हैं फैजू से। तो अच्छा है, देख के अच्छा लग रहा है। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 से 22 दिन का खेल और बचा है, ट्रॉफी हाथ में होगी। देखते हैं ट्रॉफी देते हैं या क्या देते हैं। अभी तो यही समझ नहीं आया कि ट्रॉफी कैसी दिखती है द 50 की, क्योंकि उसका भी अभी तक इन्होंने दर्शन कराए नहीं है। तो दोस्तों आप भी बताएं क्या लगता है आपको, जिस बेस पे इन्होंने खानजादी को निकाला, ये भी उसी राह पे चल निकले हैं। लेकिन इन्हें सिर्फ अपनी गलती नहीं दिखती, इन्हें सिर्फ सामने वाले की ही गलती दिखती है, और इन्होंने ऐसा ही किया खानजादी के साथ। जो भी है आपकी राय ज़रूर कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।